अच्छे से होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपना बैंकिंग। आप सभी को पता होगा बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सभी की लाइफ में। बैंकिंग से आपकी ई बैंकिंग भी हो सकती है जो इंक्लूड करता है एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। बैंकिंग बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में भी, क्योंकि ई बैंकिंग आपको लोन भी दे सकता है। लोन, हाउस लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर टाइप्स ऑफ देख लीजिए बैंक कितने होते हैं। आप सभी को पता होगा सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं करा के आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जो कि एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले आप याद रखना कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे साथ, अब है हमारा मनी मल्टीप्लायर। देखिए मनी मल्टीप्लायर के अंदर क्या चीज होता है, इसका मतलब ये है आपका कमर्शियल बैंक, जैसे बैंक में कोई डिपॉजिट हुआ है वो आपका कमर्शियल बैंक उसको कहीं गुना बढ़ा देता है। मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कमर्शियल बैंक क्या क्रिएट करता है हमारी इकोनॉमी में, क्रेडिट। जैसे डिपॉजिट आपका हुआ है 1000 का और कमर्शियल बैंक ने उसको आगे क्रेडिट पे देकर बना दिया है 5000। ओके, समझ रहे हो कि कई बार क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं गुना क्रेडिट बना दिया, वो क्या कहलाया जाता है, मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। तो आप देखिए मनी मल्टीप्लायर इज द प्रोसेस बाय विच द कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बेस्ड अपॉन द इनिशियल डिपॉजिट एंड लीगल रिजर्व रेशो। आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, हमारा पूरा क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर दो ही चीजों पर बेस्ड है। एक है आपका इनिशियल डिपॉजिट, मैं आपको बताऊंगी इनिशियल डिपॉजिट भी क्या होता है, और दूसरा आपका एलआरआर। देखिए इनिशियल डिपॉजिट क्या हो गया, इनिशियल डिपॉजिट को हम प्राइमरी डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। और ये याद रखना इनिशियल डिपॉजिट या प्राइमरी डिपॉजिट क्या चीज होती है, ये वो अकाउंट है जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जिसमें पर्सन अपना पैसा रखता है। कोई भी पर्सन अपना पैसा रखे इन अकाउंट में तो वो इनिशियल डिपॉजिट कहलाया जाएगा। एंड मैंने आपको बताया एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। देखिए ये क्या होता है। अब देखिए लीगल रिजर्व रेशो क्या चीज होती है। लीगल रिजर्व रेशो आपका, बहुत ध्यान से सुनना, इसके दो पार्ट है। एक है आपका एसएलआर, एक है आपका सीआरआर। एसएलआर की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और सीआरआर की फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। अब एक बात ध्यान से सुनना, सेंट्रल बैंक, आप एक चीज और याद रखना, सेंट्रल बैंक एसएलआर प्लस सीआरआर की परसेंटेज खुद सेट करता है। वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी में वेदर इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात बोलूं, देखिए एसआरएलआर 10% है हमारी इकोनॉमी में। ओके, अब एक चीज देखिए, सपोज करो कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट हुआ हमारा 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चा, एसएलआर 10% है, कमर्शियल बैंक के पास टोटल डिपॉजिट कितना है 1 लाख। अब 10% 1 लाख का कितना हुआ 10,000। ओके, 10,000 हुआ। ये 10,000 अगर कमर्शियल बैंक अपने पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखे, याद रखिए इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखे, तो ये क्या कहलाया जाएगा, एसएलआर। समझ गए, कुछ अमाउंट पूरे टोटल अमाउंट का, पूरे टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज अगर कमर्शियल बैंक अपने पास रखे इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, वो क्या चीज कहलाया जाएगा, एसएलआर। अब देखिए सीआरआर क्या होता है, सीआरआर होता है आपका कैश रिजर्व रेशो। सपोज कीजिए सीआरआर हमारी इकोनॉमी के अंदर है 10%, ओके, और टोटल डिपॉजिट जो हुआ है कमर्शियल बैंक के पास कितना हुआ है 1 लाख। अब हम इसका 10% करेंगे तो क्या होगा 10,000। अब जो ये 10,000 हमारा होगा, ध्यान से देखना बच्चा, ये जो हमारा 10,000 होगा अगर हम इसको किसके पास रखें, सेंट्रल बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास रखें इस 10,000 को, तो ये क्या कहलाया जाएगा, सीआरआर। ये भी हम रिजर्व की फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। अब एक बात याद रखना, एसएलआर में क्या होगा, अगर कमर्शियल बैंक कुछ परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की अपने पास रखे तो वो एसएलआर होगा। सीआरआर में क्या होगा, डिफरेंस चेक करना, सीआरआर में क्या होगा, अगर कुछ परसेंटेज टोटल डिपॉजिट की कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखे तो वो सीआरआर होगा। एसएलआर के अंदर क्या होगा, कमर्शियल बैंक पूरे टोटल डिपॉजिट की कुछ परसेंटेज अपने पास रखे तो वो एसएलआर होगा। अब एक बात ध्यान से सुनना, सीआरआर प्लस एसएलआर इज इक्वल टू एलआरआर।
अब आप ये कहेंगे एलआरआर कैसे बन गया मैम? एलआरआर, आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, एलआरआर क्या चीज होता है? ये होता है आपका लिक्विड रिजर्व रेशियो। ओके, अब ये चीज देखना, ये आपका एलआरआर क्या चीज है? सॉरी, लिक्विड रिजर्व रेशियो नहीं, लीगल रिजर्व रेशियो। ये आपका लीगल रिजर्व रेशियो क्यों है? आप बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, जब हमारी इकोनॉमी में बैंक के पास बैंकरप्ट हो जाता है, यानी बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, सपोज करो सारा का सारा लोन उन्होंने विजय माल्या को दे दिया, अब बैंक खाली, तो आगे पैसे देने के लिए जनरल पब्लिक को वो क्या चीज करेगा? वो जो पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, जो वो सेंट्रल बैंक के पास या कमर्शियल बैंक के पास अगर, वो फर्दर इन द फॉर्म ऑफ लोन देगा। तो एलआरआर वो होता है। ओके, और आप याद रखना, मनी मल्टीप्लायर दो चीज पे बेस्ड है, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट जो डिपॉजिट हुआ बैंक में, एंड दूसरा आपका एलआरआर। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अब हम प्रोसेस को समझाएंगे क्रेडिट क्रिएशन का कैसे होता है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ मनी मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग शेड्यूल एंड इट इज बेस्ड ऑन द असम्पशन। अच्छा बेटा, बिफोर फर्दर हम आगे चलें तो आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं। देखिए बेटा, आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ। हमारे पास इकोनॉमी के अंदर एलआरआर कितना है? 20%। ओके, प्राइमरी डिपॉजिट या इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000। ठीक है, आप सभी को एक फॉर्मूला लर्न करना है जो कि क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। ओके, अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, हमारे पास एलआरआर अगर 20% है, 20/100 अगर हमने करा है तो क्या चीज हो जाएगा? ये 0.2। अब 0.2 अगर हमने वहां रख दिया तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स। तो मनी मल्टीप्लायर हमारे पास कितना हुआ? 5 टाइम्स। अंडरस्टैंड? बहुत ध्यान से बेटा वीडियो को पॉज करके आप ये फॉर्मूला लर्न कर लें। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/LRR। 1/LRR अगर ये है, एलआरआर कितना दिया है? 20%। जब हम 20% का परसेंटेज का साइन हटाएंगे, ये क्या होगा? 20/100, दैट इज 0.2। अब हम 10/0.2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? एलआरआर कितना हुआ? 0.2। 5 आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको एक अजम्पशन पे ये बेस्ड है, आपको वो अजम्पशन देखनी है। देखिए, आपको एक अजम्पशन माननी है, हमारी इकोनॉमी में सपोज करें कैश खत्म हो गया और सारा जितना भी सिस्टम चल रहा है वो थ्रू बैंकिंग चल रहा है। याद रखना बेटा, कैश खत्म हो गया है, सारा का सारा सिस्टम किस पे चल रहा है? बैंकिंग में। किसी को लेना देना भी हो रहा है तो बैंक के थ्रू ही हो रहा है वो। ठीक है, हमारे पास ये मान लीजिए कैश है ही नहीं हमारी इकोनॉमी में, ये जस्ट हमारी अजम्पशन है। ठीक है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी ये टेबल, और ये मान के चलना कि हमारी इकोनॉमी में कैश है ही नहीं, हम जितनी भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो थ्रू बैंकिंग कर रहे हैं। अब देखिए, इट मीन बैंक्स आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट्स, जो वो 5 यूनिट्स आया है आपका 5 टाइम्स ऑफ मनी। अच्छा, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी, हायर द वैल्यू ऑफ एलआरआर, जो अगर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफ एलआरआर ज्यादा होगी तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर कैसे होगी, ये मैं भी आपको समझाऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए। देखिए, ये है आपका क्रेडिट क्रिएशन, ये आपके डिपॉजिट है, ये आपके लोन है, ये आपके कैश रिजर्व या एलआरआर है। अब ध्यान से सुनिए, सपोज करें किसी पर्सन ने बैंक में इनिशियल डिपॉजिट करा 1000 का, 1000 का इनिशियल डिपॉजिट किया। ओके, अंडरस्टैंड? इनिशियल डिपॉजिट 1000 का किया और हमारे पास एलआरआर कितना है? 20%। अब आप याद रखना, 1000 का 20% कितना हुआ हमारा? 200 रुपीज। तो 200 रुपीज आपका एलआरआर हो गया। ओके, ठीक है, जो बैंक अपने पास रख लेगी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, क्योंकि मैंने आपको बताया था एलआरआर किस चीज से बना हुआ है? सीआरआर प्लस एसएलआर। याद रखना इस बात को। तो उसके अंदर जब 200 रुपीज वो अपने पास रख लेगी, 1000 में से 1000 में से 200 गए, कितने बचे? लोन कितने का ग्रांट कर देगी? 800 का। आई होप यू गॉट इट। ओके, फिर याद रखना क्या चीज हुआ, जब किसी पर्सन को बैंक ने लोन दिया 800 रुपए का, 800 रुपीज का। अब आपको ये सभी को पता ही होगा, बैंक में अगर किसी को लोन मिल रहा है वो कैश तो हाथ में पकड़ाएंगे नहीं, वो उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल देंगे। तो वो फर्दर क्या चीज होगा, उस पर्सन को राउंड फर्स्ट में ध्यान से सुनना, 800 का लोन दिया, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये लोन आगे चल जाएगा, बैंक में डिपॉजिट कर देगा दोबारा 800 रुपीज। फिर उसके बाद क्या हुआ, एलआरआर कितना दिया हुआ है? 20%। 800 का 20% क्या चीज हुआ आपका? 160। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये फर्दर बेटे प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, जितना लोन दिया वो आगे बैंक में डिपॉजिट करेगा, फिर बैंक कुछ रिजर्व रख के आगे लोन दे देगी। तो उसके अंदर क्या चीज हुआ, 160 का उसने अपने पास रिजर्व रख लिया, आप कितने दिए उसको लोन? 640, वो अगेन डिपॉजिट कर देगा। बैंक उसको जितना रिजर्व में रखना है फिर आगे फिर ऐसे ही राउंड
करता रहेगा। तो उसके अंदर क्या हुआ, अब देखिए आपका 640 हुआ, 640 का 20% 128 हुआ, लोन कितने का ग्रांट हुआ 512। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मनी मल्टीप्लायर का जो हमने ये फॉर्मूला लगाया था उसमें आपने देखा था 5 टाइम्स आया था, आप लोगों ने देखा था ये 5 टाइम्स आया था, तो यानी हमारे कितने राउंड बनेंगे 5 टाइम्स। आप पूछेंगे मैम ये कैसे आया, तो आप ये बहुत ध्यान से देखना, हमें जरूरी नहीं है हम इसको निकाल के सारे राउंड्स बताएं, ठीक है। आप इसके बाद 3 राउंड आपने दिखा दिए, आपको ये पता है 5 राउंड है, आप उसका टोटल कर देंगे। अच्छा अब आप पूछेंगे मैम ये 5000 कैसे आया। अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, आप ये देखिए इनिशियल डिपॉजिट आपका कितना था, कहां से शुरुआत करी थी, किसी पर्सन ने 1000 रुपए डाले थे, समझ में आया, 1000 रुपए डाले थे, और हमारे मनी मल्टीप्लायर कितने टाइम्स आया था 5 टाइम्स, तो 5 into 1000 कितना आ गया 5000। ओके, तो एक बात याद रखना, जो रिजर्व में पैसे आए हैं बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अब आप बहुत ध्यान से सुनना कि LRR हमारा कितना था 20%, LRR हमारा 20% था, तो रिजर्व में 5000 का 20% कितना हो गया 1000, LRR कैसे आया आपका 1000। अब हम 5000 में से 1000 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लोन कितने का ग्रांट हुआ 4000 का। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी क्वेश्चंस में या कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये अबव शेड्यूल, अबव शेड्यूल आपको क्या चीज शो कर रहा है, दैट इन राउंड फर्स्ट में आपने अपने टेबल में देखिए इनिशियल डिपॉजिट कितने का हुआ था 1000 का, यहां देखिए इनिशियल डिपॉजिट कितने का हुआ 1000 का, बैंक कीप्स 20% दैट इज ₹200 एज LRR विद इटसेल्फ, बैंक ने अपने पास इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व 200 रुपीज रख लिए, एंड इशू अ चेक, मैंने आपको बताया कैश में पैसे नहीं दिए जाएंगे, चेक इशू करके कितने का दे दिया 800 रुपीज का, किसको बोरोर, जिसको लोन चाहिए उधार चाहिए, इन दी फॉर्म बट नॉट इन दी फॉर्म ऑफ द कैश, मैंने बता दिया आपको कैश की फॉर्म में नहीं पैसे मिलेंगे। फिर वो बोरोर क्या करेगा, उस चेक को अगेन बैंक में डिपॉजिट कर देगा। ओके, नेक्स्ट है आपका राउंड सेकंड में क्या चीज होगा, अब देखिए इनिशियल डिपॉजिट विद द बैंक कितना है 800 रुपीज, अब नेक्स्ट राउंड में कितने का इनिशियल डिपॉजिट किया था 800 का। बेटा एक बात याद रखना, जब उसने इनिशियल डिपॉजिट 1000 का था, 20% LRR था, उसको लोन कितने का दिया गया था 800 का। अब वो बहुत ध्यान से सुनिए, वो 800 का कुछ तो परचेज करेगा, अगर उसने लोन लिया है अल्टीमेटली वो कुछ तो परचेज करेगा, अगेन वो पैसे किसी को देगा। अब वो पैसे मैंने आपको बताया कैश अवेलेबल नहीं है, वो कैश पैसे अगेन वो बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब उसने बैंक में जो डिपॉजिट करे तो क्या इनिशियल डिपॉजिट कितने का बन गया 800 का, द बैंक कीप्स इट्स 20% दैट इज 160, उसके बाद LRR विद इटसेल्फ, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, फिर उसको चेक इशू कर दिया जाएगा ₹640 बोरोर का, फिर वो बोरोर क्या करेगा, वो डिपॉजिट कर देगा उसी चेक को बैंक में। ठीक है, ये इसी तरह से राउंड आपके चलते रहेंगे, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, दिस प्रोसेस विल रिमेन कंटिन्यू अप टू द पॉइंट जहां पे सम टोटल ऑफ लोन्स एंड LRR बिकम्स इक्वल। देखिए बेटे, सम टोटल ऑफ लोन्स एंड LRR क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपके डिपॉजिट। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्या होगा, देयरफॉर फिक्स्ड इनिशियल डिपॉजिट ऑफ ₹1000, LRR कितना है 20% है, टोटल मनी क्रिएशन कितने हुए आपके 5000, जिसका मतलब ये है विच मीन्स क्रेडिट क्रिएशन मल्टीप्लाइज कितना टाइम्स 5 टाइम्स। होप आप सभी को क्रेडिट क्रिएशन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।